बीएड सेकेंड ईयर लैंग्वेज अक्रॉस दी कुरिकुलम का आज हम 72 क्वेश्चन करेंगे। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन क्रिएटिव राइटिंग। क्रिएटिव राइटिंग क्या होता है? डिस्क्राइब टाइप्स एंड टेक्निक्स ऑफ राइटिंग। इसके क्या टाइप्स और टेक्निक्स होते हैं राइटिंग के। मीनिंग ऑफ क्रिएटिव राइटिंग। क्रिएटिव राइटिंग इज एन आर्ट ऑफ शॉर्ट, द आर्ट ऑफ मेकिंग थिंग्स अप। इसमें क्या होता है? क्रिएटिव राइटिंग नाम से पता चल रहा है, जब हम राइटिंग कर रहे हैं, जब हम लिखना स्टार्ट करें तो उस टाइम जो हमारी राइटिंग हो थोड़ी क्रिएटिव हो, थोड़ा अट्रैक्टिव हो, जिससे कि जो सामने वाला इंसान होता है उसे देख के हमारी जो राइटिंग होती है वो बहुत अच्छी लगे। इसके लिए क्या होता है, हम उसे थोड़ी बहुत उसमें आर्ट करके, ड्राइंग करके उसे अच्छी सी बनाते हैं। Its writing done is a way that is not academic or technical but it still attract on audience। इसमें क्या होता है, ये जो हमारी राइटिंग होती है जरूरी नहीं है कि ये एकेडमिक से ही डिपेंडेंट हो या फिर टेक्निकल ही हो, परंतु इसे हम इसलिए क्या कहते हैं, अट्रैक्टिव करते हैं, क्रिएटिव करते हैं, जिससे कि हमारी जो फाइल्स है, हमारी जो राइटिंग वो दूसरों को, ऑडियंस को बहुत ही अच्छी लगे, जिससे वो भी हमारी राइटिंग को देख के अट्रैक्ट हो सके और हमारी राइटिंग की तारीफ कर सके। Creative writing can for the most part be considered any writing that is original and self-expressive। इसमें क्या होता है, जो हमारी क्रिएटिव राइटिंग होगी वो भी हमारे एक राइटिंग का पार्ट होती है, जिससे क्या होता है, हमारे जो ओरिजिनल वर्ड्स होते हैं उसी को हमें अच्छे से डेकोरेटेड करके, अच्छे से क्रिएटिव करके उसे बनाना होता है, जिससे कि हमारा जो सेल्फ एक्सपेंसिव होता है, हमारा जो सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है वो भी बढ़ता है, प्लस में जो सामने वाला इंसान होता है उससे भी हमारी जो राइटिंग होती है वो अट्रैक्टिव लगती है। इट्स मेन गोल इज टू प्रेजेंट फैक्ट्स एंड नॉट टू एक्सप्रेस द फीलिंग ऑफ द राइटर। हमारी जो क्रिएटिव राइटिंग होती है उसका मेन गोल ये होता है कि जो हमने जो राइटिंग में इम्प्रूवमेंट की होती है, जो हमने उसे क्रिएटिव बनाई होती है, तो उसकी जो फैक्ट्स होते हैं वो हमें देखने होते हैं, ना कि ये हमें दिखाना होता है कि क्या हमने उसमें हमने अपनी फीलिंग्स डाली या फिर जैसे वो राइटर क्या लिखना चाहता है उसको फील करना, ये नहीं होता, बल्कि हमें क्या होता है इसमें ये प्रेजेंट करना होता है कि हमने जो राइटिंग में फैक्ट्स डाले हैं वो क्या डाले हैं और इसे किस तरीके से हमने अपनी राइटिंग को अट्रैक्टिव बनाया है। द पर्पस ऑफ क्रिएटिव राइटिंग इज टू बोथ एंटेंड एंड शेयर ह्यूमन एक्सपीरियंस लाइक लव एंड लॉस। इसमें क्या होता है, जो पर्पस होता है, मेन पर्पस क्या होता है क्रिएटिव राइटिंग का, इससे हम जो सामने वाले इंसान होते हैं उसे एंटरटेन कर सके, और जो हमारे ह्यूमन एक्सपीरियंस होते हैं, जो हमारे एक्सपीरियंस होते हैं वो एक दूसरे से शेयर कर सके, जैसे कि लव के बारे में हो या फिर जो कुछ हमने कुछ खोया हो उसके बारे में हो। राइटर्स अटेम्प्ट टू गेट एट अ ट्रूथ अबाउट ह्यूमैनिटी थ्रू पोएटिक्स एंड स्टोरी टेलिंग्स। इसमें क्या कहा गया, जो राइटर्स जो स्टोरीज वगैरह या पोएट्री या पोएम्स वगैरह लिखते हैं वो इसमें बिल्कुल सच्चाई के साथ लिखते हैं, जो भी वो फील करते हैं, जो भी उन्होंने अपने आसपास के वातावरण से समझा होता है, उनके साथ जो रह के उन्होंने जाना होता है, उसी चीज को वो अपनी कहानी, पोएम्स, स्टोरीज में लाते हैं। इट इज ऑल्सो trying to express a feeling or a thought. The first step is to use of his own imagination। इसमें क्या होता है, जो राइटर्स होता है वो अपनी जो राइटिंग लिखता है, इसे क्रिएटिव बनाने के साथ साथ वो एक्सप्रेस करता है अपने फीलिंग्स को, अपने विचार को भी स्टोरी में, ऐसे में डालने की कोशिश करता है, जिससे कि जो सामने वाला बंदा जब उसे पढ़ता है फर्स्ट स्टेप में ही, तो उससे क्या होता है, उसे पढ़ते ही उसके बारे में इमेजिनेशन बनाने की कोशिश करता है कि हाँ इस स्टोरी में ये है, इसके साथ ऐसे से हुआ, मतलब उस चीज की वो कल्पना करने लगता है। ऑल टाइप्स ऑफ राइटिंग लीड्स वन टू क्रिएटिव टाइप ऑफ राइटिंग। इस तरह की जो भी हम ऑल टाइप्स के जो राइटिंग यूज करते हैं, जिसे हम क्रिएटिव तरीके से करते हैं, तो ये सारी हमारी क्या टाइप्स ऑफ राइटिंग में इंक्लूड होती है। अ पर्सन इज इनेबल टू राइट रिव्यूज, शॉर्ट स्टोरीज, डायलॉग्स एक्सेट्रा एंड द सेम मे बी यूज्ड इन द कॉलेज मैगजीन्स और मे बी पब्लिश इन द स्टैंडर्ड मैगजीन्स। इसमें क्या कहा गया है, जो एक पर्सन होता है वो इनेबल होता है कि हाँ वो अपना राइट लिखने के बाद उसके रिव्यू नहीं जान पाता, शॉर्ट स्टोरीज क्या होती है, इसके डायलॉग्स होते हैं, तो उसको क्या होता है, उसका वो यूजेस कहाँ कर पाता है, उसका जो वो यूजेस करता है कि जैसे उसे पता चले कि हाँ उसके जो उसने जो राइट किया है, उसे जो लिखा है उसके बारे में, उसके सामने जो उसकी थॉट्स वगैरह फीलिंग्स है, उसके रिव्यूज जानने के लिए क्या होता है, उस चीज का क्या होता है हम आगे यूज करते हैं। जैसे हमारे कॉलेजेस हो गए, स्कूल्स हो गए, उसमें जो मैगजीन्स वगैरह होते हैं तो उसमें हम अपनी इसे पब्लिश कर सकते हैं कि स्टैंडर्ड मैगजीन्स में इसका हम क्या होता है पब्लिश करते हैं, जिससे कि जो हमारे फीलिंग्स और थॉट्स होते हैं, जो हम संदेश देना चाहते हैं, वो दूसरे लोगों तक हमारे संदेश, हमारी सोच विचार
जा सके, जिससे कि वो भी अच्छे से सोच समझने की मतलब उनके अंदर भी सकारात्मक भावना आ सके। इट रिक्वायर फ्री कंपोजिशन ऑफ अ गुड स्टैंडर्ड। ये क्या होता है, इसलिए जरूरी भी होता है कि फ्री कंपोजिशन होता है, जिससे क्या होता है गुड स्टैंडर्ड भी बनाते हैं। इन ऑर्डर टू इंश्योर इट द फॉलोइंग पॉइंट्स आर ऑफ स्पेशल कंसिडरेशन। इसलिए इसे इंश्योर करने के लिए कुछ फॉलोइंग पॉइंट है जो कि इसे स्पेशल बनाते हैं। जैसे द लर्नर शुड हैव गुड रियल एक्सपीरियंस एबिलिटीज। जब इसे लर्नर्स पढ़ते हैं तो उससे क्या होता है वो भी जानते हैं कि हाँ ये उन्हें मतलब पढ़ने के बाद ही लगता है कि हाँ ये जो उसमें लिखा गया वो रियल है, उसका जो एक्सप्रेशन है वो भी रियल है और उसकी जो एक्सप्रेशन एबिलिटीज है वो भी वो जानने की कोशिश करते हैं। A great deal of practice in control composition should be given and the free composition should be take up। इसमें क्या होता है, जब हम बच्चों को मैगजीन्स वगैरह या फिर स्टोरी वगैरह पढ़ाते हैं तो उसके अंदर क्या होता है जो बच्चे होते हैं उसे पढ़ने की कोशिश करते हैं, फिर उसका जो भी पढ़ता है तो उसका क्या होता है प्रैक्टिस एक तरीके से होता है। और इसके बारे में क्या होता है कंट्रोल कॉम्पोजिशन में मतलब कि जो भी उसे पढ़ता है उसके बाद पढ़ने के बाद जो उनके रिव्यूज वगैरह होते हैं वो भी क्या होता है उसे देने की कोशिश करते हैं, जिससे कि जो राइटर जिसने लिखा होता है उसके अंदर जो उसे लगता है कि हाँ उसे इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए तो उसे इम्प्रूव कर सके। थर्ड पॉइंट है द लर्नर शुड हैव गुड हैंड राइटिंग एंड करेक्ट स्पेलिंग इम्पोर्टेंटली। जो लर्नर्स होता है जो कि इसके बारे में लिखता है तो उससे क्या होता है उसकी जो हैंड राइटिंग भी होती है पढ़ने के बाद क्या होती है वो भी उसकी राइटिंग की में भी इम्प्रूवमेंट आती है, उसको भी वो अच्छे से लिखने की कोशिश करता है। प्लस में जो स्पेलिंग्स वगैरह होती है वो भी वो अच्छे से लिखता है, उसमें भी इसकी क्या होता है वो भी उसके लिए इम्पोर्टेंट होता है और उसमें भी वो ध्यान देता है। दिस शुड गेट स्पेशल कंसिडरेशन एट द हैंड्स ऑफ द टीचर। और ये सारा कुछ जो स्पेशल कंसिडरेशन होता है वो सारा जो टीचर के हाथों में ही होता है, वही अपने हिसाब से बच्चों को ट्रीट करते हैं, वही बच्चों को अच्छा बना सकते हैं, वही बच्चों को बुरा बना सकती है। इसी से क्या होता है जो टीचर्स होती है वही बच्चों के अंदर अच्छे नॉलेज का अच्छी चीजों का विकास करती है, अच्छी हैंड राइटिंग तक का भी वो टीचर ही उसे कंसाइडर करती है, उन्हें ही टीच करती है। फोर्थ पॉइंट है देयर शुड बी फ्लेक्सिबल कंट्रोल ओवर द लैंग्वेज सो दैट स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट में बी मेट इजिली। इसलिए क्या होता है जो टीचर्स क्या होती है बच्चों का पूरा प्रॉपर ध्यान देती है और साथ में ये भी ध्यान देती है कि बच्चे उसे अच्छे से पढ़ सके, अच्छे से नॉलेज गेन सके। और ये इस तरीके से फ्लेक्सिबल होता है जिससे कि हर एक लैंग्वेज जो बच्चों को प्रोवाइड की जाती है जिससे वो अपनी लैंग्वेज के हिसाब से वो बुक्स को पढ़ सके, उसको अच्छे से जान सके। और उसमें क्या होता है जो भी क्रिएटिविटी उन्होंने खुद से जब वो लिखने की कोशिश करते हैं तो उसमें जो क्रिएटिविटी की जरूरत होती है वो भी क्रिएटिविटी कर सके और उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो अपनी चीजों को परचेज करके उसे कर सके। टाइप्स ऑफ क्रिएटिव राइटिंग, इसके क्या क्या टाइप्स होते हैं पोइट्री के थ्रू, सॉन्ग्स, पर्सनल ऐसे मतलब क्या होता है जब हम क्रिएटिव राइटिंग को कहाँ कहाँ पे यूज कर सकते हैं टाइप, जैसे पोइट्री हो गया उसमें, सॉन्ग्स में, कुछ हमारे पर्सनल एसेस हैं उसमें भी हम क्रिएटिव राइटिंग का यूज कर सकते हैं, जैसे स्पीचेस, मेमोरीज, प्लेस। स्पीचेस में हो गया, मेमोरीज में हो गया, प्लेस में हो गया, मूवी एंड टेलीविजन स्क्रिप्ट में हो गया, फिक्सेशन जैसे नॉवेल्स, नॉवेल्स एंड स्टोरीज जैसे नॉवेल्स वगैरह में भी हम क्रिएटिव राइटिंग का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा टेक्निक्स यूज इन क्रिएटिव राइटिंग इंक्लूड। कौन कौन से जो टेक्निक्स होते हैं वो यूज किए जाते हैं हमारे क्रिएटिव राइटिंग में। फर्स्ट पॉइंट है हमारा कैरेक्टर डेवलपमेंट। कैरेक्टर डेवलपमेंट में प्लॉट डेवलपमेंट में, फिगर्स ऑफ स्पीच में, इमोशनल अपील में, हैवी डिस्क्रिप्शंस में, डायलॉग्स, पॉइंट ऑफ व्यू में, अंडरलाइंग थीम में, मेटाफोर्स और स्माइल्स में, इमेजिनेटिव लैंग्वेज में। ये थे हमारे टेक्निक्स है। और आई होप आपको आज की वीडियो समझ आई होगी कि क्रिएटिव राइटिंग क्या होते हैं, इसके टाइप्स क्या होते हैं, टेक्निक्स क्या होते हैं। प्लीज मेरी वीडियो को लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।